जब मेरे खुद की यूपीएससी की जर्नी चल रही थी इन 2015 मेंस एग्जामिनेशन, आई कुड नॉट क्लियर द मेंस एग्जामिनेशन ओनली बिकॉज ऑफ द जीएस2 कि इंटरनेशनल रिलेशन इज द ओनली पार्ट दैट आई विल कवर एंड रिमेनिंग पार्ट पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस सोशल जस्टिस सर कवर करेंगे। इन द इनिशियल 7-8 ईयर्स इस पेपर में नंबर आते ही नहीं थे और मैं आपको सही बताऊं आज भी नहीं आ रहे हैं। लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं। वो पढ़ के नहीं होता मेंस के अंदर, वो कहाँ से हो जाएगा? आई कैन टेल यू इफ यू वर्क हार्ड इन दिस पेपर ना, दिस पेपर कैन फेच यू मोर देन 140। एवरी आंसर डिमांड्स मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ एनालिसिस और सीरीज की बात है बच्चे, जितने पॉइंट्स ऑफ एनालिसिस उतने नंबर। यू फील दैट therefore you can write a general answer like an essay type जिसमें 2-3 पॉइंट्स को बार बार रिपीट करते रहते हो, एग्जाम में इज नॉट अ फूल। इवन इन सोशल जस्टिस मैंने एक प्रॉब्लम क्या देखी है कि सोशल जस्टिस में बच्चा जीएस1 के सोसाइटी के आंसर लिखता है। बहुत सारे टीचर्स हैं, मैंने भी अपने टाइम पे देखा था, वो आईआर के नाम पे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। कल अगर यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे, उसका क्या इंपैक्ट है इंडिया के ऊपर, इस कॉन्टेक्स्ट में एनालिसिस पढ़ेंगे, नॉट जस्ट टाइमलाइन। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर 2026। Hello and welcome you all to Sarthi IAS. This is the official launch video of GS2 Mains module for UPSC CSC Mains 2026. ये बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं 5th of जुलाई से और बैच में जो टीचिंग लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश रहेगी एंड जो नोट्स हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। अब इस कोर्स को डिटेल में डिस्कस करने के लिए द पर्सन हु विल बी शेयरिंग स्टेज विद मी, आई एम सो प्राउड टू अनाउंस कि एम पुरी सर विल टीच GS2 एट सारथी IAS। वाई आई एम प्राउड, क्यों मैं स्टेज सर के साथ शेयर कर रहा हूँ, एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। जब मेरे खुद की यूपीएससी की जर्नी चल रही थी इन 2015 मेंस एग्जामिनेशन, आई कुड नॉट क्लियर द मेंस एग्जामिनेशन ओनली बिकॉज ऑफ द GS2। मेरे GS2 में आए थे 76 मार्क्स। देन आई वाज लुकिंग अप टू समथिंग जो कि GS2 में मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, क्योंकि खाली लक्ष्मीकांत पढ़ के तो GS2 में मार्क्स नहीं आ रहे थे, है ना। देन आई केम अक्रॉस एम पुरी सर और सर के नोट्स मैंने पढ़े और उन्हीं नोट्स को मैंने अपने अगले मेंस में यूटिलाइज किया एंड आई कुड सी, आपने मेरे मार्कशीट भी देखे होंगे मेंस एग्जामिनेशन के सारथी IAS के यूट्यूब चैनल पे, एंड देयर वाज अ जंप ऑफ 50 मार्क्स इन GS2। 76 से मेरे मार्क्स पहुंचे 126 एंड आई कुड क्लियर द मेंस एग्जामिनेशन दैट ईयर। दैट इज व्हाई आई फील वेरी प्राउड टू वेलकम सर हियर। हेलो सर। हाय हाय, हाउ आर यू? गुड सर। तो सर अगर हम GS2 की बात करें तो वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग जो कि GS2 के सेक्शन रहते हैं, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। एंड अपने यूजर्स को हम ये चीज क्लियरली बताते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन इज द ओनली पार्ट दैट आई विल कवर एंड रिमेनिंग पार्ट पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस सोशल जस्टिस सर कवर करेंगे। सर नाउ इफ यू टॉक अबाउट द GS2, पिछले कुछ सालों से अगर हम मार्क्स देखें तो काफी अच्छा स्कोर कर रहा है बच्चा। probably the student has now come to grips with the fact कि भी यूपीएससी का जो पैटर्न है जो 2013 से बदला है तो वो शायद अब समझना शुरू करे। ही इज स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड इट बिकॉज इन द इनिशियल 7-8 ईयर्स इस पेपर में नंबर आते ही नहीं थे और मैं आपको सही बात बताऊं आज भी नहीं आ रहे हैं बिकॉज पीपल लुक एट द स्कोर्स ऑफ द टॉपर्स। वो उनके लिए नहीं देखते जो पीछे रह गए हैं जिनका मेंस क्लियर नहीं हुआ, राइट, उनके लिए उनके नंबर अभी भी कम आ रहे हैं। ठीक है, एंड देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स बिहाइंड इट। वो अभी भी वो दे आर डूइंग दैट पॉलिटी सेंट्रिक स्टडी, जैसे वो जैसे आप अभी आपने बोला जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे वो पढ़ के नहीं होता मेंस के अंदर, वो कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, एप्लीकेशन सेंट्रिक है, इशू सेंट्रिक है, सवाल समझना जरूरी है, लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच गो इनटू गेटिंग गुड मार्क्स। बट I can tell you one thing, this is my confidence that this is one paper like Varun himself got 126 marks. I can tell you if you work hard in this paper, na, this paper can fetch you more than 140 marks. तो डिफरेंशिएटर ये पेपर क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। And if you don't do well in the other, let us say one or the optional में अगर marks कम हो गए, you were not able to do well in the other, it can very easily compensate for that. राइट, हाँ। तो हेडरूम है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत है। एंड सर इफ आई आस्क यू पॉइंट ब्लैंक व्हाट इट टेक्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन GS2? देखो बेटा, दो चीजें हैं। पहला तो है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, बिकॉज मेरी जब टेस्ट सीरीज भी मैं करवाता था ना पहले, जब मैं दिल्ली में इंस्टीट्यूट था, यू नो दैट, राइट। तो मेरा ना हमेशा एक रिमार्क स्टूडेंट के पास हमेशा जाता था पेपर के अंदर, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। कि यार सवाल कुछ है, तुम जवाब कुछ दे। GS2 में बहुत ज्यादा है। ठीक है, कैन आई एग्जांपलीफाई वन? मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, जैसे एक ये सिंपलिस्ट सा क्वेश्चन है, बड़ा इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि भाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस टू पार्लियामेंट्री डिबेट्स हैज कम डाउन, टू व्हाट एक्सटेंट इज द एंटी डिफेक्शन लॉ रिस्पांसिबल फॉर इट? लोगों ने सारा का सारा आंसर एंटी डिफेक्शन लॉ पे लिख दिया, उसमें ये नहीं पढ़ा कि व्हाट एक्सटेंट दिस इज रिस्पांसिबल। दैट मींस दिस पर्टिकुलर आंसर आल्सो डिमांड्स सम एनालिसिस ऑफ अदर फैक्टर्स। राइट, अब वो लिखे नहीं। बिल्कुल। ठीक है,
एक सवाल आया कि द पेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया इज स्लो, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक दैट कैडर बेस्ड सिविल सर्विस इज रिस्पांसिबल फॉर दिस? जैसे ही उन्होंने कैडर देखा तो दिमाग में मैंने बिहार कैडर लेना है, अरे भैया दिस इज कैडर बेस्ड सिविल सर्विस का मतलब ये थोड़ी होता है, ठीक है। फिर मैंने बच्चों को पूछा, मैं कहा तुमने हाउ डिड यू रिलेट, व्हाट डिड यू इंटरप्रेट द टर्म कैडर बेस्ड सिविल सर्विस? सो जैसे वो ऑल इंडिया सर्विस के कैडर मिलते हैं, तो मैंने माथा पीट लिया अपना। तो मैंने कहा फिर इस चीज को सोशल चेंज की जो पेस है स्लो है उससे कैसे लिंक किया? क्योंकि कुछ कर दिया सर, कुछ कर दिया। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड आंसरिंग द क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड चीज, आई सी दैट मेनी टाइम व्हेन स्टूडेंट्स कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल ना, सर पेपर वाज वेरी जनरल। अच्छा, तो मैं पूछता हूँ हाँ भी जनरल कैसे? सर जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया? सर ये तो महात्मा गांधी ग्राम, मैं कहा बस यही, बस दैट्स इट। मैं कहता, the moment you feel that question is general, your alarm bell should start ringing very loudly. Every answer demands multiple points of analysis. और सीधी सी बात है बच्चे, जितने points of analysis उतने नंबर, बिल्कुल ठीक है। Corruption has an adverse impact on not just the administrative system but also the social fabric of society. सर ये तो करप्शन पे जनरल क्वेश्चन, अरे भैया करप्शन के इकोनॉमिक इम्पैक्ट अलग से होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग होते हैं, पॉलिटिकल अलग होते हैं, सोशल साइकोलॉजिकल अलग होते हैं। दीज आर प्रिसाइज क्वेश्चंस जो व्हिच अपीयर जनरल एंड यू फील दैट देयरफॉर यू कैन राइट अ जनरल आंसर लाइक एन एसे टाइप, जिसमें 2-3 पॉइंट्स को बार-बार रिपीट करते रहते हो। एग्जामिनर इज नॉट अ फूल, राइट सर। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, कंसेप्चुअल डेप्थ, मोर पॉइंट्स ऑफ एनालिसिस। जितने ज्यादा पॉइंट्स ऑफ एनालिसिस होंगे, द एग्जामिनर नोस बिल्कुल multiple points and crisp points, and each one of them is distinct, clearly distinct from the other one. Repetition नहीं है, repetition करोगे तो एग्जामिनर बहुत खींचता है। राइट सर। एंड सर एक एग्जांपल आपसे बात करते करते मुझे भी याद आ गया, एक क्वेश्चन आया था मेरे टाइम में जब 126 मार्क्स मेरे आए थे, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। हाँ, इस पे क्वेश्चन आया था, है ना? बिल्कुल आया था। और अगर कोई लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है तो उसे प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी नहीं पता उसको। बट दैट ईयर आई न्यू कि प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी आपके नोट्स में था कि इट इज अबाउट डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, जो डिसीजन जिस लेवल पे एग्जीक्यूट होना चाहिए उसी लेवल पे होगा, तभी गवर्नेंस इफेक्टिव हो पाएगी। तो सर आई थिंक ये कॉन्सेप्चुअल डेप्थ GS2 में होनी बहुत जरूरी है अगर आपको 120-130 मार्क्स स्कोर करने हैं, एंड दैट वी आर गोइंग टू डिलीवर विद इन दिस GS2 मॉड्यूल। सो सर ये तो हुई कॉन्सेप्चुअल डेप्थ की बात, एक बार ब्रॉड कवरेज की भी बात कर लेते हैं। हमने क्या देखा है पिछले कुछ टाइम से, व्हेनेवर जो पॉपुलर मॉड्यूल भी रहते हैं GS2 के मार्केट में, they are making GS2 equivalent to just polity and constitution, which is just 50% part of the syllabus. Absolutely correct. यही हो रहा है। तो सर हम यहाँ पे वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। We will cover polity constitution part. This is full GS paper 2. Right. It is not just polity and constitution. It will be IR with my good friend Varun here, social justice, governance and polity with me, and we'll be focusing adequately the right kind of focus which is required. We understand that maximum questions may appear from polity and governance, right? But this is a topic na on which least focus is there. Social justice स्टूडेंट भी कम करते हैं क्योंकि इसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक तो है नहीं, बिल्कुल, ठीक है। यू हैव टू रिलाई टू अ गुड एक्सटेंट ऑन the teacher's own understanding of the subject and the kind of anticipation he has, what kind of questions can come. Okay, so don't worry on that count. Our one-stop solution is not just something to be said over here. इस तरह बात करने की नहीं है. All these 4 subjects will be covered with equal amounts of energy and devotion, dedication as is required to get good marks. Right. And sir, even in social justice, मैंने एक problem क्या देखी है कि social justice में बच्चा GS1 के सोसाइटी का आंसर लिखता है. जो उसने GS1 का सोसाइटी पढ़ लिया वो GS2 के सोशल जस्टिस में लिख रहा होता है। और कई बार इंडियन इकोनॉमी के भी आंसर जो डेवलपमेंट का है, जो डेवलपमेंट इंडस्ट्री है ना आपका इन पेपर 2, वो वहां से सी इंटीग्रेटिंग नॉलेज फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा बहुत अगर वुमेन इशू पे लिखोगे तो यार अपने पेपर 3 में जेंडर बस्टिंग पढ़ा हुआ है, टाइप्स ऑफ बजट, थोड़ा जेंडर बस्टिंग डाल दोगे तो दैट इज परफेक्टली ऑलराइट, बट योर आंसर कैन नॉट बी एब्सोल्युटली इकोनॉमिक सेंट्रिक और सोशल इशू सेंट्रिक। अच्छा, आप मुझसे बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए, ठीक है वरुण ने, अब मैं जरा वरुण से पूछता हूँ। हाँ सर, यहाँ क्या करोगे आप बताओ। आईआर सर, इंटरनेशनल रिलेशंस जो मेरा ऑब्जर्वेशन है यूपीएससी के एग्जाम में और बच्चों की प्रिपरेशन में, आईआर को बच्चा पढ़ता आया अभी तक हिस्टोरिकल टाइमलाइंस के थ्रू, बिल्कुल, कि उसे वर्ल्ड हिस्ट्री बना दी है। देयर इज नो डिफरेंस। बहुत सारे टीचर्स हैं, मैंने भी अपने टाइम पे देखा था, वो आईआर के नाम पे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन यूपीएससी आईआर में एनालिसिस पूछ रहा है GS2 में। 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 मार्क्स, 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 2 10 मार्कर,
19th और 20th 250 15 मार्क, यस। और यूपीएससी मोस्टली करंट में से पिक कर रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे जो सर चीजें पढ़ने वाले हैं वो है एनालिटिकल। फॉर एग्जांपल अगर यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे, उसका क्या इंपैक्ट है इंडिया के ऊपर, इस कॉन्टेक्स्ट में एनालिसिस पढ़ेंगे, नॉट जस्ट टाइमलाइन। क्योंकि सर अगर आप देखो, अगर आईआर पढ़ाना है, लेट्स से आई स्टार्ट विद इंडिया बांग्लादेश टॉपिक, अगर हम इस 2026 मेंस की बात कर रहे हैं, और अगर मैं 1971 का जो इशू था इंडिया बांग्लादेश का, जहाँ पे कि इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया बांग्लादेश की फ्रीडम में, अगर मैं उसमें आधा पौना घंटा लगा दे रहा हूँ तो कोई पॉइंट ही नहीं है पॉइंट सर, नहीं, बिल्कुल। है ना। तो मैं इसको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं बनाऊंगा, इसको हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप के थ्रू पढ़ेंगे, जो कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन मेरा खुद का ऑप्शनल रहा है। तो उसकी जो थिंकिंग फ्रेमवर्क है वो हम यहाँ पे आईआर में यूज करेंगे जीएस के टॉपिक में। बिल्कुल, in fact, just to add one more point over there, there could be a question like कि what can be the impact of artificial intelligence on global geopolitics? राइट सर, सिर्फ both are contemporary, बिल्कुल ठीक है ना? So these are the questions which actually the UPSC is fond of asking, बिल्कुल। and Varun sir is the best judge. He knows what to teach you in Thank you, the sir. as far as IR is concerned. थैंक यू सर। एक और कंसर्न हम बच्चों का यहाँ पे एड्रेस कर देते हैं कि ये जो पर्टिकुलर GS2 मेंस मॉड्यूल हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर 2026। क्यों बोल रहे हैं? देखिए 2026 में अगर आप मेंस देने वाले हैं तो आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है ना। उसी लिमिटेड टाइम के कॉन्टेक्स्ट में हमने यहाँ पे टारगेटेड कंटेंट डिजाइन किया है। जैसे सर मैं आपसे पूछूं अगर तो 20-25 classes, 20 to 25 classes, इंक्लूडिंग एवरीथिंग ऑफ GS2 of GS2, which is relevant for this year's mains. राइट। हाँ। तो इस साल मेंस पे हम फोकस करेंगे, स्टैटिक भी कवर करेंगे, करंट भी कवर करेंगे। हाँ सर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हमें बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए कि क्या अगर वो इस मॉड्यूल को कवर कर रहे हैं तो क्या उन्हें करंट अफेयर कहीं और से कवर करने की जरूरत है? No, I can guarantee one thing with respect to what I teach, and I'm sure I can speak for you also, कि हमारे पेपर में GS पेपर 2 में you will not find a situation कि where there is a question which others can answer and you can't answer. There might as well be a question that you can answer that others can't answer. उल्टा नहीं होगा। दिस इज बेस्ट अ टीचर कैन डू सर। This is the best we can do. राइट सर, बिल्कुल। तो उसी चीज पे फोकस होगा। एंड सर आईआर में तो है ही करंट अफेयर, मेजरली यूपीएससी जो 4 क्वेश्चन पूछ रहा है वो कंटेम्प्रेरी ही पूछता है। राइट सर, ठीक है। तो ये हम 2026 के लिए रखेंगे। 2027 के लिए वी विल कम विद अ मॉड्यूल लेटर ऑन, ठीक है। देखिए अगर ऑलरेडी आप सारथी आईएएस के एमएमपी प्लस प्रोग्राम में हैं तो उस एमएमपी प्लस प्रोग्राम में ऑलरेडी पुरी सर और मैं GS2 कवर कर रहे हैं। अगर आपने एमएमपी प्लस प्रोग्राम लिया हुआ है तो इस GS2 मॉड्यूल को आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज फॉर दो स्टूडेंट जो खाली GS2 मॉड्यूल अलग से लेना चाहते हैं। आई होप दिस थिंग इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। सो नाउ सर वी हैव अंडरस्टूड कि किस तरीके से हम GS2 कवर करने वाले हैं। एक बार सारे कोर्स के फीचर सभी स्टूडेंट को समराइज कर देते हैं। हाँ। So if you look over here, we have the lectures and notes. As I said that we'll be covering this entire syllabus in around 20 to 25 lectures. Okay, covering the complete syllabus including polity, governance, social justice, and international relations, which will be taken by Varun, right? And then current affairs cover भी तो ये तो बहुत relevant है। हर साल 1-2 क्वेश्चन तो मेंस में करंट अफेयर्स के आईआर का तो आते ही उधर से ही आजकल करंट से, ठीक है। सो रेलिवेंट करंट अफेयर्स विल बी इंटीग्रेटेड टू एनरिच योर आंसर्स, दैट इज देयर। प्लस जो भी स्टैटिक है ना बेटा, जैसे जो स्टैटिक एरियाज भी होते हैं, जैसे यूथनेशिया इज अ स्टैटिक एरिया, बट इस साल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है, तो यूथनेशिया के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देखें, फिर जो कंटेम्प्रेरी जजमेंट आई है उसकी रिलेवेंस क्या है। राइट। तो यूथनेशिया तो हमेशा ही एक राइट टू लाइफ का एक पार्ट रहा है, मतलब हमेशा हर साल ही रेलिवेंट रहता है, ठीक है। सो वी विल लिंक द स्टैटिक पार्ट आल्सो विद द करंट अफेयर्स, एंड प्लस यू विल गेट द एडेड बेनिफिट ऑफ गेटिंग फ्रॉम अस रिविजन नोट्स एंड वैल्यू एडेड material also. Right. मतलब we need to make sure that you should be comfortable with the classes in terms of the time content, and you feel that by the time you end all the classes, जब आपने खत्म कर लिया है, आपके पास रिवीजन का टाइम भी बचेगा और इस ब्रीफ जो 2-2.5 महीने का पीरियड होता है उसमें आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। राइट। सो सर दिस इज हाउ आई थिंक वी आर प्रोवाइडिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर होल GS2 preparation this time. So now after listening to all the features of these courses एंड आपने फैकल्टीज भी देख लिए, है ना, मोस्ट ऑफ द कंटेंट पूरी सर कवर करने वाले हैं। यू नो इज अ रिनॉन्ड फैकल्टी इन दिस होल यूपीएससी कोचिंग इकोसिस्टम। आई विल बी टीचिंग यू आईआर, रिवीजन नोट्स भी हैं, करंट अफेयर भी हैं। नाउ शायद आपको सुन के लग रहा हो कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा होगा, लेकिन बिकॉज इन ऑनलाइन सारथी फोकस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अफोर्डेबिलिटी, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू दिस कोर्स एट दिस पर्टिकुलर कोर्स 2839 प्लस टैक्सेस, जो कि सारथी आईएएस के स्मॉल मॉड्यूल्स का ऑलरेडी कोर्स का प्राइस रहता है। You can subscribe to this particular course. Link नीचे description box में है. Thank you very much. All the best for your mains examination.